तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक एनक्लिक सीरीज का अगला सेशन जो होगा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल। और ये धमाकेदार सेशन है छोटे छोटे क्वेश्चनों का जो आपको बहुत ही आपकी एनर्जी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। आने वाली एग्जाम में आपको बहुत ही क्या होगा भैया, फायदा इस सेशन से होगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम खराब करते हुए हम सेशन के क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं चार ऑप्शनों में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। जो चार में से सही आपको ऑप्शन लगे उनको देना अपना सही जवाब और बढ़ाइए अपना कॉन्फिडेंस। देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है। ए 3-year-old child receiving chemotherapy after surgery of Wilms tumor has developed neutropenia. The patient is trying to encourage the client eat by bringing extra food to the room, which food not be appropriate for this child। भाई ये कंडीशन दे दी इस क्वेश्चन में कि एक पेशेंट को ये चीज़ें हुई है, सर्जरी हुई है किसकी, विल्म्स ट्यूमर की, और पेशेंट क्या है कीमोथेरेपी पे है, तो कौन सा फूड उसके लिए एप्रोप्रिएट रहेगा। चार फूड इसमें दिए गए हैं, चार में से आपको क्या करना है, जो सही जवाब है अपना वो यहाँ पे देना है। तो बताइए दोस्तों कौन सा अच्छा फूड रहेगा इसके लिए। क्या फ्यूज रहेगा, क्या फ्रेंच फ्राइज रहेगी, या फिर रहेगा फ्रेश स्ट्रॉबेरीज रहेगी, या मिल्क शेक रहेगा। जल्दी बताइए दोस्तों क्या इसका यहाँ पे सही जवाब रहेगा। जो आपको सही जवाब लगे, जो आपको बिल्कुल सही जवाब लगे वो अपना आंसर यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट करना है। तो इसमें क्या ए होगा, क्या इसमें ए होगा, क्या इसमें बी होगा, क्या इसमें ए होगा, क्या इसमें बी होगा, क्या इसमें सी होगा, क्या इसमें डी होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। क्योंकि जो भी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं, जो भी वेजिटेबल हैं, जो भी फ्रूट हैं जिनको हम बिना बॉईल किए हुए दे रहे हैं, उनमें क्या है किसी भी कॉन्टेमिनेशन या इन्फेक्शन का सोर्सेज अंदर जा सकता है जो बच्चे की जान के लिए और इन्फेक्शन बढ़ाने का एक प्रमुख स्रोत बन सकता है। इसलिए हम इसको ये 3 नंबर वाला जो है फूड वो इस पेशेंट को नहीं देंगे। जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना होगा वो यहाँ पे होगा 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन पे, अगले क्वेश्चन पे, और देखिए अपना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और चार ऑप्शनों में से अपना सही जवाब आपको क्या करना है, फुट करना है और अपने कॉन्फिडेंस को लेके जाना है बिल्कुल पीक लेवल की तरफ, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है। और ऐसे छोटे क्वेश्चन आपका हमेशा क्या करेंगे, एनर्जी को भर देंगे जो आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए। और आपकी इस एनर्जी से ही आप मेंस की एग्जाम जो आने वाली KGMU की एग्जाम है उनमें क्या गाड़ दोगे बेटा, झंडे गाड़ दोगे। जो आपकी ITBP की एग्जाम है कल, उसके लिए भी आपके लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन असेसिंग ए 2-year-old चाइल्ड विथ विल्म्स ट्यूमर द नर्स शुड अवॉइड। एक पेशेंट है, 2 साल का चाइल्ड है जिसको क्या है विल्म्स ट्यूमर, तो नर्स को कौन सी जगह से उसको असेस नहीं करना चाहिए वो इसमें पूछा गया है। मीजरिंग द चेस्ट सर्कमफ्रेंस, क्या उसका चेस्ट सर्कमफ्रेंस नहीं लेना चाहिए। क्या पाल्पेटिंग द चाइल्ड्स एब्डोमेन, क्या बच्चे के जो एब्डोमेन है उसको पाल्पिटेशन जो हम करते हैं, चेक करते हैं पेट को हाथ वगैरह लगा के दबा के प्रेस करके, क्या वो करना चाहिए। या प्लेसिंग द, ये अवॉइड करना चाहिए। या प्लेसिंग द क्लाइंट इन अपराइट पोजीशन, या पेशेंट को अपराइट पोजीशन में नहीं रखना चाहिए। या मीजरिंग द क्लाइंट बाई ओसीटोफ्रंटल सर्कमफ्रेंस, क्या पेशेंट का जो ओसीपिट और फ्रंटल जो सर्कमफ्रेंस है वो मेजर नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल पेटेंट और परमानेंट क्वेश्चन विल्म्स ट्यूमर में जब भी आया है तो ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी रूप में बिल्कुल पूछा गया, किसी न किसी चार ऑप्शनों में ये लाइन बिल्कुल पूछी गई है और ये बहुत ही सरकारी जवाब है, सरकारी क्वेश्चन आप हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा पाल्पेटिंग द चाइल्ड्स एब्डोमेन। बच्चे के एब्डोमेन को हम क्या नहीं करेंगे, पाल्पेट नहीं करेंगे। जो आंसर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसका जो 4 नंबर का जो 2 नंबर जो आंसर है, 2 नंबर का जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सही। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। देखिए 4 ऑप्शन और दीजिए अपना बिल्कुल सही जवाब। इसमें लिखा है ए चाइल्ड डायग्नोज्ड विद विल्म्स ट्यूमर अंडरगोज सक्सेसफुल सर्जरी ऑफ रिमूवल द डिजीज kidney when the client return to the room the nurse should place the client in which position। देखिए दोस्तों एक विल्म्स ट्यूमर का पेशेंट है जिसकी एक सक्सेसफुल सर्जरी के बाद जो अपने पोस्ट ऑप जो भी वार्ड वगैरह है या वहाँ पे पेशेंट को क्या कर दिया है,
एडमिट कर दिया है, जो जिसकी क्या हो चुकी है, सर्जरी हो चुकी है। तो उसमें पूछा गया कि जब वो पोस्ट रूम या जो वार्ड में जो आएगा तो उसको किस पोजीशन में हम मरीज को रखेंगे। इस क्वेश्चन में 4 जो है वो पोजीशन दी गई हैं। 4 में से आपको जो बिल्कुल सही पोजीशन है वो यहाँ पे क्या करनी है, बतानी। क्या उसको मॉडिफाइड टेंडल बर्न पोजीशन देंगे, या उसको सिम्स पोजीशन में रखेंगे, या उसको क्या रखेंगे, सेमी फाउलर रखेंगे। ये भी बहुत ही पेटेंट सवाल है बेटा, ये भी क्या है, बहुत ही पेटेंट सवाल है। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इसको 3 अपराइट पोजीशन में रखेंगे। जो भी अपना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में ना चाहिए, जो पल्मोनरी जो एक्सपेंशन के लिए इसको टाइम मिलेगा, जो भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो भी ऊपर की साइड जो टेंडल बर्न रखेंगे तो वो बाहर की साइड निकलने के रखेंगे। तो जो मोस्टली टेंडल बर्न पोजीशन है वो हम यूज में किस में लेते हैं, जो शोक के पेशेंट होते हैं उसमें हम क्या लेते हैं, टेंडल बर्न पोजीशन लेते हैं। रिवर्स टेंडल बर्न पोजीशन का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवर्स टेंडल बर्न पोजीशन कौन सी बीमारी में ली जाती है, तो ये GERD में ली जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। जो 3 नंबर का यहाँ पे जो आंसर है वो इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए 4 ऑप्शनों को और दीजिए अपना करेक्ट आंसर। जो यहाँ पे आपको पुट करना है, आपके कॉन्फिडेंस को बूट करना है, क्योंकि आपके इरादे मजबूत होने चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। तो इसलिए पढ़िए इस क्वेश्चन में और देखिए 4 जो भी आंसर हैं वो क्या होंगे। इसमें लिखा है आफ्टर ए चाइल्ड अंडरगोस नेफ्रोक्टोमी विंस ट्यूमर टू द शुड असेस द क्लाइंट पोस्ट ऑपरेटिवली विच अर्ली साइन ऑफ ए कॉम्प्लिकेशन। एक पेशेंट है जिसकी क्या हुई, नेफ्रोक्टोमी हुई है और उसका जो अर्ली साइन है कॉम्प्लिकेशन का, 4 में से एक अर्ली साइन होगा। वो 4 में से आपको एक अर्ली साइन प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है, वो आपको बताना कि कौन सा अर्ली साइन है, जिसके लिए हमें SCP वगैरह को इन्फॉर्म करना कि भाई इस पेशेंट को ये दिक्कत है, ये अर्ली साइन है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है सर्जरी के बाद। तो इसमें से बताइए कौन सा सही आप आंसर देखने को मिलेगा। क्या इसमें इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा? क्या इसमें ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लिकेशन करेगा? या रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा बढ़ेंगी या वो इसकी कॉम्प्लिकेशन होगा? क्या जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया या क्या ये कॉम्प्लिकेशन होगा? जो अर्ली कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन जो होगा, इंक्रीज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। आंसर 1 विल बी करेक्ट आंसर। 1 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। इसमें बोला व्हेन डेवलपिंग द डिस्चार्ज प्लान फॉर ए चाइल्ड हु हैड नेफ्रोक्टोमी फॉर ए विम्स ट्यूमर, द नर्स आइडेंटिफाइज आउटकम टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ द चाइल्ड रिमेनिंग किडनी एंड अकम्प्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग। एक पेशेंट है जिसका डिस्चार्ज प्लान कर रहे हैं, विम्स ट्यूमर की सर्जरी हुई है, नेफ्रोक्टोमी हुई है उसकी। जो उसमें हमें प्लान करना है कि भाई जो दूसरी किडनी जो बाकी चीज़ है वो कैसे सेफ रहेंगी, उसको खतरा ना हो, उसके लिए क्या है उसको हम टीचिंग प्लान देंगे। जो इसमें से 4 ऑप्शनों में से हम कौन सी इससे प्रायोरिटी वाला काम करेंगे? क्या उसका जो दर्द होगा उसको मिनिमाइज करेंगे, ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी? या प्रिवेंट डिपेंडेंट एडिमा, जो उसके डिपेंडेंट एडिमा है वो अपनी प्रायोरिटी रहेगी? या प्रिवेंट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये क्या अपनी ये प्रायोरिटी रहेगी? या मिनिमाइज द सोडियम इंटेक, क्या अपनी यह प्रायोरिटी रहेगी? तो बेटा इसके में पूछा गया है रिमेनिंग किडनी टू द जो चाइल्ड की रिमेनिंग किडनी है उसको किससे बचाना, हमें इन्फेक्शन से बचाना है। कौन से इन्फेक्शन? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। तो आंसर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सीधे सीधे आंसर हैं, रेशनल भी सीधा सीधा है। पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको एक ऑप्शन पे आपकी आंखें रुक जाएंगी और वो ऑप्शन होगा कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे आज के सेशन में। ध्यान से पढ़िए और दीजिए अपना सही जवाब कि कौन सा आपका सही जवाब होगा। एक 25 ईयर ओल्ड क्लाइंट है जो कि क्या लग रहा है, हाइड्रोक्लोरोक्विनिन ले रहा है। किसके लिए? रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। और रिपोर्ट कर रहा है कि मेरे को दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कौन सी में? लेफ्ट आई में। तो करेक्ट इंटरप्रिटेशन द असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 4 इनमें से दिए हैं तो कौन सा करेक्ट इसके लिए होगा? इसमें पूछा क्या डेवलपमेंट ऑफ कैटारेक्ट, क्या ये खाने से उसको डेवलपमेंट कैटारेक्ट का डेवलपमेंट हो गया? या पॉसिबल रिटाइनल डिजनरेशन हो गया? क्या पॉसिबल रिटाइनल डिजनरेशन हो गया? या पूछा गया पार्ट ऑफ डिजीज प्रोसेस, क्या ये एक डिजीज का प्रकार है कि जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा उसको ये लेफ्ट आंख से या लेफ्ट आई से बिल्कुल कम दिखने लग जाएगा? या कॉन्सिडेंटल अकरेंस, या ये ऐसे ही कॉन्सिडेंट हो गया? तो बताइए 4 में से बेटा, 4 में से इसमें आपको क्या देना है? बिल्कुल सही जवाब। ये बिल्कुल खोटा जवाब है, ये बिल्कुल खोटा जवाब है, ये बिल्कुल खोटा जवाब है। इसका जो आंसर है बेटा सेकंड, आंसर सेकंड विल बी
आंसर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शनों को दीजिए अपना सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स असेस द विच व्हेन कंप्लीटिंग द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए क्लाइंट डायग्नोज विद द ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसका जो हम हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे भाई? उसमें क्या चेक करेंगे जल्दी बताइए? क्या उसको एनीमिया देखेंगे, क्या उसको ऑस्टियोपोरोसिस देखेंगे, क्या उसका वेट लॉस देखेंगे, क्या उसका लोकल पेन? ये भी बहुत पेटेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आंसर होगा आंसर विल 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 4 नंबर का जो आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। सबसे पहले हम हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे? लोकल जॉइंट पेन जिस पेशेंट का देखेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए, अच्छा यही अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों मोटिवेटेड रहना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके हमेशा अपने माँ बाप के सपनों के पूरा करने के लिए आपको क्या करना है? हमेशा मोटिवेटेड रखना है। आपको किसी अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपकी माँ बाप की आंखों में या आपके घर वालों की आंखों में देख लेना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आपको जो चाहिए, आपका जो मोटिवेशन है, आपको सिर्फ वहीं से मिल सकता है। आपको कोई भी वीडियो मोटिवेट नहीं कर सकता बच्चों। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप झंडे गाड़ के आओगे। आपके पढ़ने की तलब होनी चाहिए अंदर, और बहुत ही अच्छी तलब होनी चाहिए, जिससे भी आने वाली जो एग्जाम है उनमें आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। इसी के साथ मैं चाहता हूं आपसे विदा, और मिलते हैं अगले सेशन में। हाँ, थोड़ी क्लासें लेट हो रही हैं क्योंकि हम नए ऐप पे थोड़ा काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ऐप का काम पूरा हो जाएगा हम आपके साथ लाइव रूबरू होंगे, और आने वाली जो क्लासें होंगी वो बहुत ही सिस्टम वाइज और बहुत ही आपके जो आने वाले एग्जाम और नर्सिंग जो कॉलेज हैं उनके बच्चों के लिए भी जो सिस्टम वाइज हम स्टडी कराएंगे। जो आने वाली जो भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो भी मेडिकल, सर्जिकल, गायनिक वगैरह सबके टॉपिक आपके साथ क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन पे। बहुत जब तक के लिए मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। हमेशा मोटिवेट रहिए और अपने सपनों के लिए जीते रहिए और लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए।